इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के बेहद दुखद हादसे की। जी, जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं हम उन्हीं पर आधारित होकर बात करेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद है कि इसके जो मुख्य तथ्य हैं और जो शुरुआती जानकारी है उसे जरा समझें। हाँ, जरूरी है। तो हुआ ये कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था। हाँ, VT-ANB रजिस्ट्रेशन वाला। जी, ये 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:38 बजे अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई थी। ठीक। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद, मतलब मुश्किल से 625 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंचा होगा विमान। हाँ, बहुत ही कम ऊंचाई है ये टेक ऑफ के लिहाज से। हाँ, और तभी वो तेजी से नीचे आया और रनवे से करीब 2 किलोमीटर दूर ही मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल कॉम्प्लेक्स से टकरा गया। हाँ, रिपोर्ट्स यही बता रही हैं। जी, टेक ऑफ के फौरन बाद इतनी कम ऊंचाई पर ऐसा होना, ये अपने आप में मतलब काफी चिंताजनक बात है और इसका असर जाहिर है बहुत भयानक रहा होगा। हाँ, जाहिर है, न सिर्फ विमान में बैठे लोगों के लिए बल्कि नीचे जमीन पर भी। बिल्कुल, दोनों तरफ। आंकड़े तो खैर बहुत ही दुखद है। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। हाँ, और दुख की बात है कि इनमें से 241 लोगों की जान नहीं बच सकी। ओहो, लगभग सभी। हाँ, और इतना ही नहीं, जमीन पर भी कम से कम 38 से 39 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। लेकिन इस पूरी दुखद घटना में एक थोड़ी हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। अच्छा, वो क्या है? एक व्यक्ति इस हादसे में बच गया। चमत्कारी कहेंगे इसे। हैं? इतने भीषण हादसे में कोई बचा? हाँ, विश्वास कुमार रमेश उनका नाम है। सीट 11A पर बैठे थे। वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। ये तो वाकई असाधारण है। मतलब ऐसे इम्पैक्ट वाले क्रैश में किसी का बचना ये बहुत ही रेयर होता है। सही कहा। जांच के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। उनकी सीट की लोकेशन, विमान का ढांचा वहां कैसे प्रभावित हुआ। हाँ, बिल्कुल, ये सब जांच का हिस्सा होगा जरूर। निश्चित रूप से। अब आते हैं प्रतिक्रिया और जांच पर। तो जैसे ये हादसा हुआ, जाहिर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय और AIIB, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, हाँ, वो फौरन हरकत में आए। और अच्छी बात ये है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी होता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी, तो अभी वो घटना स्थल पर ही विश्लेषण कर रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि इन्हें डीकोड कहाँ किया जाए। हाँ, ये तकनीकी जरूरतों पर निर्भर करेगा। मतलब क्या भारत में वो सुविधाएं हैं या फिर जैसे अमेरिका या कहीं और भेजने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। लेकिन ये जांच ICO यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों के हिसाब से ही होगी। ठीक है। और उम्मीद है कि शुरुआती रिपोर्ट शायद 30 दिनों में आ जाए, पर फाइनल रिपोर्ट में तो साल भर भी लग सकता है। वक्त तो लगता है ऐसी जांचों में। हाँ, पूरी बारीकी से जांच होती है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है DGCA ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। हाँ जी, उन्होंने एयर इंडिया के पूरे बोइंग 787 बेड़े की मतलब अतिरिक्त सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। अच्छा, पूरे फ्लीट की, जिसमें 787-8 और 787-9 दोनों शामिल हैं। हाँ बिल्कुल, सभी 26 787-8 और 7 787-9 विमान। और रिपोर्ट्स है कि कई विमानों की जांच पूरी भी हो गई है, उन्हें क्लियरेंस मिल गया है। देखिए, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। मतलब एहतियात के तौर पर ये करना जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल। जब तक दुर्घटना का असल कारण पूरी तरह साफ नहीं हो जाता, तब तक ये सुनिश्चित करना होता है कि बेड़े के बाकी विमानों में वैसी कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सेफ्टी कल्चर का हिस्सा है। सही बात है। अच्छा, इस हादसे पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। हाँ, जाहिर है, इतनी बड़ी घटना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गूगल CEO सुंदर पिचाई, आनंद महिंद्रा, बॉलीवुड से कई सितारे, ब्रिटेन के अधिकारी और किंग चार्ल्स ने भी सबने दुख जताया है। ये वैश्विक स्तर पर दुख की घड़ी है। तो अगर हम अब तक की बात समेटें तो हमने देखा कि एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, बड़ी संख्या में जानें गई हैं। हाँ, एक व्यवस्थित जांच चल रही है जिसके नतीजों का इंतजार है। बिल्कुल। और इसी बीच एक व्यक्ति के अविश्वसनीय रूप से बचने की कहानी भी है। हाँ, वो वाकई में एक उम्मीद की किरण जैसी बात है इस अंधेरे में। लेकिन सबसे जरूरी बात जो ये सब हमें याद दिलाता है, क्या? वो ये कि अटकलों से बचना चाहिए। जो भी शुरुआती खबरें आती हैं उन पर कूदने के बजाय
आधिकारिक जांच के निष्कर्षों का इंतजार करना बहुत जरूरी है, सही कहा। क्योंकि यही जांच प्रक्रिया है जो हमें असल कारण बताएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद करेगी, हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाएगी। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि आजकल के विमान इतने जटिल हैं, जांच इतनी गहन होती है, फिर भी जब कोई हादसा होता है तो अक्सर वो कौन सा एक तत्व होता है, इंसान की गलती, मशीन की कोई खराबी या फिर मौसम जैसे बाहरी हालात, जो सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है? मतलब क्या चीज़ है जो हादसे का कारण बनती है या उसे टाल सकती थी? ये एक बहुत गहरा सवाल है। अक्सर ये किसी एक चीज का नतीजा नहीं होता, बल्कि कई फैक्टर्स का एक जटिल मेल होता है, और जांच का काम यही पता लगाना है। खैर, इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।